everyone, welcome back to my lecture of cell communication. So in this lecture we are going to study extracellular matrix in animal. जो extracellular matrix होता है ना, नाम से पता चल रहा है कि सेल के बाहर जो मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये बहुत ही ज़्यादा कनेक्टिव टिश्यू में सबसे ज़्यादा इसकी क्वांटिटी देखने को मिलती है। इट इज़ फाउंड इन अबंडेंट क्वांटिटी इन कनेक्टिव टिश्यू एंड कैल्सिफाइड भी ये हो सकता है। बोन्स और टीथ में इसमें कैल्शियम भी प्रेजेंट होता है एंड बोन्स एंड टीथ में जो ये प्रेजेंट होता है वहाँ पे कैल्सिफाइड होता है। एंड इसका रोप जैसा स्ट्रक्चर भी हो सकता है, जैसे जो टेंडन्स होते हैं उनमें इनका स्ट्रक्चर रोप जैसा होता है, रोप लाइक स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। एंड ये फिजिकल सपोर्ट एक प्रोवाइड करता है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, और ये क्या करता है सेल बिहेवियर, मूवमेंट, शेप एंड प्रोलिफरेशन को मेंटेन करता है, रेगुलेट करता है। ये एक एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स के बारे में ओवरव्यू हो गया। जब भी आप एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स के बारे में सोच रहे हो, जस्ट इमेजिन कि बहुत सारी ऐसे सेल है और उनके बीच में ऐसे मैट्रिक्स भरा हुआ है। तो वो अलग अलग टिश्यू में अलग अलग तरह का देख देख सकते हो आप। कनेक्टिव टिश्यू में ज़्यादा अबेंडेंट होता है, ये ज़्यादा क्वांटिटी में बोन्स एंड टीथ में कैल्सिफाइड मिलता है। रोप लाइक स्ट्रक्चर जैसा होता है टेंडन्स में, फिजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और ये सारी चीज़ें जो है ये रेगुलेट करता है। सेल का बिहेवियर क्या है, सेल का मूवमेंट क्या है, सेल की शेप कैसी है, प्रोलिफरेशन एंड एक्सेट्रास, इन सबको रेगुलेट करने का काम कौन करता है, ईसीएम करता है। ये एक स्ट्रक्चर हम इसका देख रहे हैं ईसीएम का। ये हम कनेक्टिव टिश्यू का ईसीएम देख रहे हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स। तो ये जो पूरा एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स आप देख रहे हो ईसीएम का, इसके अंदर देखो आपको कोलेजन फाइबर दिख रहा है ना, आप देख पा रहे हो इसके अंदर जो है ये कोलेजन फाइबर प्रेजेंट्स है। ये रहा, ये पूरा कनेक्टिव टिश्यू का हम क्या देख रहे हैं, जो एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स उसका प्रेजेंट है। मास्ट सेल्स भी होती है इनके अंदर। ये यहाँ पे मैक्रोफाज है, फाइब्रोब्लास्ट भी होते हैं, फाइब्रोब्लास्ट हो गया, कोलेजन फाइबर हो गया, एंड कुछ प्रोटियोग्लाइकन्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स भी देखने को मिलेंगे। इनके बारे में हम अभी डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। अभी इनको देख के ज़्यादा ऐसे घबराने में, ठीक है। तो प्रोटियोग्लाइकन्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स भी इनके पास होते हैं, मास्ट सेल्स होती है, एंड कोलेजन फाइबर देखने को मिलता है, फाइब्रोब्लास्ट होती है। अगर हम ऊपर वाला देखें, यहाँ पे ये एपिथेलियम हो गई, एंड ये एक बेसल लैमिना भी देखने को मिलता है, ठीक है, एक बेसल लैमिना होता है। अब आप यहाँ पे देखो कि ईसीएम जो है ये क्या होता है, इट इज अ मेश ऑफ नेटवर्क जिसके अंदर आपको जीएजी मिलते हैं। जीएजी होता है ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकेंस, ठीक है, एक तरीके के हेट्रोपॉलीसेकेराइड से होते हैं, शुगर ही होते हैं, ठीक है। तो अभी हम इनको देखेंगे, जीएजी, ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकन एंड मैट्रिक्स प्रोटीन इसके अंदर होते हैं। और जो फाइब्रोब्लास्ट सेल्स होती है ना इनके अंदर एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स में, एक तो एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स में याद रखना है किस किस के मिलके बने होते हैं, ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकन्स इनके अंदर होता है, हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स होते हैं ये। अभी इसके भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं जीएजी के, वो हम आगे देखेंगे। मैट्रिक्स प्रोटीन्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। हमने कोलेजन फाइबर देख लिया, प्रोटियोग्लाइकन ग्लाइकोप्रोटीन्स जो होते हैं, हमने फाइब्रोब्लास्ट सेल्स देख ली, है ना, मैक्रोफाजेस भी होती है। तो ये और फाइब्रोब्लास्ट सेल्स जो होती है ये ईसीएम के कंपोनेंट को बनाती है, सिक्रेट करती है। जैसे कॉन्ड्रोब्लास्ट जो हो गई कार्टिलेज में, एंड ऑस्टियोब्लास्ट जो है वो बॉन्स के अंदर सिक्रेट करती है ईसीएम के कंपोनेंट, ठीक है। तो ये एक तरीके की सेल्स ही होती है, कॉन्ड्रोब्लास्ट एंड ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स, जो कि कार्टिलेज के अंदर ईसीएम का कंपोनेंट सिक्रेट करती है, एंड बॉन्स के अंदर ऑस्टियोब्लास्ट जो है वो ईसीएम का कंपोनेंट सिक्रेट करती है, ठीक है। तो ये आई होप क्लियर हुआ होगा फर्स्ट स्लाइड, इसमें ऐसा कुछ ज्यादा था भी नहीं। अब हम जीके पे आ जाते हैं। हमने देखा कि जो सेल के बाहर का जो मैट्रिक्स है, ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकेंस, आप ना ये चीज ना इमेजिन करके चलें, ठीक है। जैसे मैं बोल रही हूँ कि कोई भी, ये हम बहुत सारी ऐसे सेल ले लेते हैं ना, ठीक है। हम जब सेल की बात करते हैं तो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, अभी हम एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। मान लो ये जो है ये यहाँ पे ऐसे ये सारा हम एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स देख रहे हैं सेल के अंदर। सेल के बाहर जो प्रेजेंट होता है ना ये पूरा एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, इसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो ग्लाइकोसामाइन, अब इसके अंदर ये जीएजी का मिलके बना हुआ होता है, और इसके अंदर जो है बहुत सारी चीजें होती हैं, हमने भी देखी हैं। एक तो मैट्रिक्स प्रोटीन्स होते हैं। तो पहले हम जीएजी के बारे में देख लेते हैं कि जो ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकेंस होते हैं ये पॉलीसेकेराइड्स होते हैं। ये सबसे ज्यादा अमाउंट ईसीएम में इनका ही प्रेजेंट होता है जीएजी का, और ये हाइड्रेटेड एक जेल जैसा स्ट्रक्चर बना के रखते हैं। इनके अंदर क्या होता है, पॉलीसेकेराइड की चेन होती है जो कि अनब्रांच्ड होती है, ठीक है। याद रखना ये बिल्कुल भी ब्रांच्ड नहीं होते हैं, दे आर अनब्रांच्ड। और इनके अंदर रिपीटिंग डाइसेक्राइड यूनिट होते हैं, यानी कि ये एक यूनिट हो गई डाइसेक्राइड यूनिट। डाइसेक्राइड यूनिट में क्या होता है, एक तो शुगर होता है जिसको हम बोलते हैं अमाइनो शुगर,
एंड दूसरा जो शुगर होता है वो यूरोनिक एसिड होता है। तो इसके अंदर ये एक पूरी डाइसेक्राइड की यूनिट होती है जो बार बार रिपीट होती रहती है। तो ये डाइसेक्राइड की यूनिट रिपीट होती है तब जाके ये एक ऐसा जीएजी बनता है, ठीक है, अनब्रांच्ड पॉलीसेक्राइड। सो बेसिक इसका स्ट्रक्चर यही है, एक अमाइनो शुगर होती है और अमाइनो शुगर में एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन या एन एसिटाइल गैलेक्टोसामाइन हो सकता है। अमाइनो शुगर एज वेल एज हमारा जो यूरोनिक एसिड होता है, इनकी ये जो रिपीटिंग यूनिट है ना, ये जो रिपीटिंग यूनिट है ये बार बार रिपीट होती रहती है, ठीक है। तो इसको हम बोल देते हैं कि एक जीएजी का एक बेसिक स्ट्रक्चर ऐसा होता है। और प्लस अगर आप इसके अंदर देखोगे जो शुगर ये होते हैं ना, ये शुगर क्या होते हैं, सल्फेटेड होते हैं, या तो इन पे सल्फर अटैच्ड होता है या ये कार्बोक्सिलेटेड होते हैं या फिर इन पे कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच्ड होता है। अमाइनो शुगर्स जो होते हैं दे आर प्रोड्यूस्ड एनायनिक शुगर्स दे आर प्रोड्यूस्ड बाय एनिमल्स, ठीक है। तो शुगर्स कैसे होते हैं, सल्फेटेड होते हैं या कार्बोक्सिलेटेड होते हैं। कार्बोक्सिलेटेड भी नेगेटिव चार्ज देता है, सल्फेट भी नेगेटिव चार्ज देता है, कार्बोक्सिल ग्रुप भी नेगेटिव चार्ज देता है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि एनिमल्स जो है वो एनायनिक शुगर प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो इस तरीके से इनके अंदर हम 5 इंपॉर्टेंट ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकन पढ़ते हैं। एक होता है हमारे पास हाइएलुरोन, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट, डमेटिन सल्फेट, हेपेरन सल्फेट एंड केराटिन सल्फेट। तो ये सारे क्या होते हैं, ये जीजी होते हैं। इनके स्ट्रक्चर सेम ऐसे ही है, बस इनमें कुछ कुछ डिफरेंस होता है स्ट्रक्चर में। लेकिन इनमें से अगर आप हाइलुरोन की बात करेंगे ना, वो सल्फेटेड नहीं होता है। मैंने भी क्या बोला कि ये जितने भी शुगर है ये कैसे होते हैं, सल्फेटेड होते हैं, कार्बोक्सिलेटेड होते हैं। लेकिन इनमें भी एक्सेप्शन होता है। जितने भी हम 4 इंपॉर्टेंट जीएजीज पढ़ते हैं, हाई एल्यूरॉन हो गया, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट हो गया, डमेटिन सल्फेट, हेपेरिन सल्फेट, केराटिन सल्फेट, इन सब नामों से डरना नहीं है, ये सब क्या है, जीएजी है। ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकन सब जो है दो एक डाइसेक्राइड यूनिट सब में रिपीट हो रही है। बस किसी के अंदर कहीं पे सल्फर अटैच्ड है तो वो स्ट्रक्चर बेस्ड डिफरेंस होता है इनमें, ठीक है। जैसे भी हम हाइलुरोन और हाइलुरोनिक एसिड की बात करें, ये सबसे सिंपलेस्ट जीएजी होता है। ये 25,000 डाइसेक्राइड यूनिट्स इसके अंदर होती है, ठीक है। टिश्यू और फ्लूइड्स में मिलता है हाइलुरोन, और अर्ली एम्ब्रियो में भी ये मिलता है। ये नॉन सल्फेटेड होता है, ये याद रखना। नॉन सल्फेटेड कौन सा जीएजी होता है, हाइलुरोन होता है, हाइलुरोनिक एसिड भी इसको बोलते हैं। रेसिस्ट कंप्रेसिव फोर्स इन टिश्यू एंड जॉइंट्स में, ये इसका जो फंक्शन हो गया, ये रेसिस्ट करता है कंप्रेसिव फोर्स इन टिश्यूज एंड जॉइंट्स। एंड एम्ब्रियो में स्पेस फिलर की तरह भी काम करता है, स्पेस फिलर इन एम्ब्रियो। एंड इट ऑल्सो हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ वॉल्स एंड सेप्टा, हार्ट में वॉल्स और सेप्टा को फॉर्म करने में भी इसका रोल होता है। तो इसके फंक्शन याद रखते हैं, एक तो रेसिस्ट करते हैं कंप्रेसिव फोर्स इन टिश्यू एंड जॉइंट, space filler in embryo, and also in the formation of walls and septa in heart. हाई एलुरोनिडेज जो एंजाइम होता है ना, ये क्या करता है, डिग्रेड कर देता है एक्सेस हाइलुरोन को। भाई कोई भी चीज एक्सेस में तो बननी ही नहीं चाहिए बॉडी में, तो अगर एक्सेस हाइलुरोनिन होता है कहीं पे तो उसको डिग्रेड करने के लिए भी हमारे पास एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं हाइलुरोनिडेज, ठीक है। और ये एक लुब्रिकेंट की तरह भी काम करता है, एंड वुंड हीलिंग में भी ये काम करता है, ठीक है। लुब्रिकेंट एंड वुंड हीलिंग, तो इसके फंक्शन एकदम याद रखने हैं कि ये 25 डाइसेक्राइड यूनिट का मिलकर बना हुआ होता है, टिश्यू एंड फ्लूइड में होता है, अर्ली एम्ब्रियो में देखने को मिलता है, नॉन सल्फेटेड होता है, कंप्रेसिव फोर्स को रेजिस्ट करता है, स्पेस फिलर की तरह काम करता है इन एम्ब्रियो, ठीक है। तो ये सारे फंक्शन जो है वो याद रखना है। ओके, सो अब हम पढ़ते हैं प्रोटियोग्लाइकेंस के बारे में। अदर देन हाइलुरोन से दूसरे जो होते हैं जीएजी सब कोवेलेंटली अटैच होते हैं टू अ प्रोटीन, ठीक है। अभी हमने बात करी हाइलुरोन। देखो अगर इनके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है ना, ये जितने भी हमने जीएजीज पढ़े थे, हाइलुरोन हो गया, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट, डमेटिन सल्फेट, इस पर आप ऑलरेडी पेड है वीडियो, सो आई अटैच द लिंक ऑफ दैट वीडियो, ये आप पढ़ सकते हो खुद से भी, ठीक है। तो चलो अब हम पढ़ते हैं प्रोटियोग्लाइकेंस के बारे में। प्रोटियोग्लाइकेंस जो होता है ना, देखो हाइलुरोन को छोड़ के जितने भी हमारे पास होते हैं ना जीएजी, सब कोवेलेंटली अटैच्ड होते हैं एक प्रोटीन से और वो प्रोटियोग्लाइकन का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। सो प्रोटियोग्लाइकन कुछ नहीं है, जब हमारे पास जितने भी ये जीएजी हमने पढ़े हैं ना, ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकन, जब ये कोवेलेंटली किसी प्रोटीन से अटैच हो जाते हैं तो उसको हम स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, प्रोटियोग्लाइकन। यानी कि प्रोटीन, प्रोटियो मतलब प्रोटीन वर्ड आ रहा है, ग्लाइकन मतलब ग्लूकोज आ रहा है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट आ रहा है, और उस कार्बोहाइड्रेट में हमें पता है पॉलीसेक्राइड्स भी आते हैं। तो जीएजी हमारे पॉलीसेक्राइड्स हो गए एंड प्रोटीन। तो जब जीएजी प्रोटीन के साथ मिलता है तो हमारे प्रोटियोग्लाइकन बन जाते हैं। लेकिन इनमें हाइलुरोन नहीं इन्वॉल्व होता है, वो नहीं ऐसे अटैच्ड होता है। और ये जो प्रोटियोग्लाइकन होते हैं ये गोल्जी में सिंथेसाइज होते हैं, और इनके अंदर लीनियर शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं। दे कंटेन लीनियर शुगर मॉलिक्यूल, ठीक है, लीनियर होता है।
और ब्रांच नहीं होते। 95% कार्बोहाइड्रेट इसके अंदर मिलता है हमें एंड 5% प्रोटीन इसके अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। और ये जो है ना, दे आर इन्वॉल्व इन डिफरेंट फंक्शन, का अलग अलग फंक्शन होता है। ये प्रोटियोग्लाइकेंस की बात कर रहे थे हम। कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स भी होता है। देखो ग्लाइकोप्रोटीन्स में भी सेम वर्ड आ रहा है। ग्लाइको माने हमारे पास क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन माने प्रोटीन, ठीक है। सो पहला हमारे पास क्या होता है, ब्रांच्ड शुगर। इसके अंदर ब्रांच्ड शुगर होता है, तो ये डिफरेंस याद रखना। अगर प्रोटियोग्लाइकन का आ रहा है तो वहां पे लीनियर होता है शुगर मॉलिक्यूल, लेकिन अगर आप ग्लाइकोप्रोटीन पढ़ रहे हो, क्योंकि ग्लाइकोप्रोटीन में भी सेम वही वर्ड आ रहा है, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, लेकिन ये ब्रांच्ड होता है। प्लस इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट 60% होता है एंड 40% प्रोटीन होता है, जबकि प्रोटियोग्लाइकन में प्रोटीन सिर्फ 5% होता है। तो ये कुछ चीजें थी प्रोटियोग्लाइकन्स के बारे में। ग्लाइकोप्रोटीन्स भी हमने साथ साथ में देख लिया। सो ये पूरा ऐसे स्ट्रक्चर दिया हुआ है। ये पूरा एक टेट्रासेक्राइड होता है, ठीक है। ये पूरा हमारा यहाँ पे देखो, ये उसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है प्रोटियोग्लाइकन का। ये पूरा प्रोटीन हो गया हमारे पास, कोर प्रोटीन। एंड कोर प्रोटीन से जो है ये पूरा ऐसे ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट अटैच्ड होता है। 4 शुगर रेसिड्यूज जैसे अटैच्ड है। टेट्रासेक्राइड एक शुगर मॉलिक्यूल अटैच्ड है। तो इस तरीके का लीनियर शुगर इसमें अटैच्ड होता है, ठीक है, ब्रांच्ड नहीं होता है। बट अगर आप ग्लाइकोप्रोटीन की बात करोगे उसमें ब्रांच्ड होता है। ओके। सो इसमें हमारे पास ये अलग अलग तरीके के प्रोटियोग्लाइकन दिए हुए हैं। जैसे एगेरिकन आ गया, बीटा ग्लाइकन आ गया, डेकरेन आ गया एंड पर्लिकेन आ गया, डेकोरेन आ गया, पर्लिकेन आ गया, सेंडेकेन आ गया एंड डोली, विच इज जो हमें ड्रोसोफिला में देखने को मिला है। तो ये सब क्या है, प्रोटियोग्लाइकन है। प्रोटियोग्लाइकन मतलब इनके पास जीएजी ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकन जो कि प्रोटीन से अटैच्ड है। तो इस तरीके के प्रोटियोग्लाइकन होते हैं। ये इनके मॉलिक्यूलर वेट गिवन है, प्लस ये कौन कौन से जीएजी इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। जैसे आप एगेरिकन में देखोगे तो कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट एंड केराटिन सल्फेट इसके अंदर है। बीटा ग्लाइकन में आप देखोगे इसमें कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट हो सकता है या डर्मेटिन सल्फेट हो सकता है, ऐसे इसमें हो सकता है। इसमें भी जो पर्लिकन होता है इसमें भी कोई सा भी जीएजी एचएस हो सकता है, दैट इज हेपेरन सल्फेट हो सकता है। सिंडिकेन में कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट एंड हेपेरन सल्फेट दोनों होते हैं। डॉली में भी हेपेरन सल्फेट होता है। तो आपको ये याद रखना है, कहीं भी पर्लिकेन आप देख लो लिखा हुआ या डोली आप देख लो तो आपको तुरंत एकदम माइंड में आ जाना चाहिए, ओ अच्छा अच्छा ये प्रोटियोग्लाइकन की बात हो रही है। प्रोटियोग्लाइकन मतलब जिसके अंदर गैग्स होता है। और कौन सा गैग होता है, पर्लिकन में भी हेपेरन सल्फेट होता है, डोली में भी हेपेरन सल्फेट होता है। मोस्टली इनके बारे में पूछा जाता है। बट अगर इतना भी याद रखोगे कि अच्छा हाँ ये प्रोटियोग्लाइकन के अंडर में आते हैं, तो तब भी चीजें जो है इजी हो जाती है। तो ये चीजें याद रख लेने की प्रोटियोग्लाइकन्स के अंदर। और प्रोटियोग्लाइकन्स क्या है, प्रोटीन्स प्लस कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कौन से, जीएजी, दैट इज ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकन, जो कि डाइसेक्राइड यूनिट्स के रिपीट होते हैं। डाइसेक्राइड कौन कौन से होते हैं इसके अंदर, अभी हमने पढ़ा है ना, दो एक अमाइनो शुगर होता है और एक यूरोनिक एसिड होता है, वो बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो ये सब हो गया प्रोटियोग्लाइकन्स के बारे में, ठीक है। जैसे जैसे आप पढ़ते जाते हो ना, उसको आप अगर साथ साथ एकदम रिकॉल करते रहो कि अच्छा अच्छा ये चीज हमने पढ़ ली है। और जैसे ये जीएजी की जो चेन होती है वो कितनी लंबी होती है ये दे रखी है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इनका लोकेशन देख लो आप। जो एगेरिकन होता है ये आपको कार्टिलेज में देखने को मिलेगा, प्रोटियोग्लाइकन्स। देन सेल सरफेस एंड मैट्रिक्स पे होता है बीटा ग्लाइकन। डेकोरेन जो होता है कनेक्टिव टिश्यू में होता है, देखो बेसल लैमिना में। याद रखना बेसल लैमिना में जो प्रोटियोग्लाइकन होता है वो पर्लिकन होता है एंड वो हेपेरन सल्फेट का मिलके बना हुआ होता है। एंड सेल सरफेस पे ही होते हैं ये, सिंडिकेन एंड डॉली भी सेल सरफेस पे होता है, ठीक है। और इनके ये फंक्शन याद रखना है। जैसे जो एगेरिकन होता है ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है एंड फॉर्म लार्ज एग्रीगेट विद हाई एल्यूरॉन, के साथ भी ये लार्ज एग्रीगेट बनाता है। तो अगर कोई ऐसा एगेरिकन में हाई एल्यूरॉन भी आ जाता है, ठीक है, तो ये लार्ज एग्रीगेट बनाता है विद हाई एल्यूरॉन। मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं, कार्टिलेज में है तो मैकेनिकल सपोर्ट देगा। और बीटा ग्लाइकन जो है सेल सरफेस मैट्रिक्स पे होता है। बीटा ग्लाइकन किससे बाइंड करता है, टीजीएफ बीटा से बाइंड करता है, ठीक है। जो डेकोरेन होता है विच इज अ प्रोटियोग्लाइकन, ये भी कनेक्टिव टिश्यू में होता है। ये किससे बाइंड करता है, बाइंड टाइप 1 कोलेजन एंड टीजीएफ बीटा से ये भी बाइंड करता है। पर्लिकिन ये याद रखना है, इन पे स्टार लगा हुआ है ना, तो ये आपको याद रखना है। पर्लिकिन जो है वो बेसल लैमिना में देखने को मिलता है और ये इसका काम क्या होता है, स्ट्रक्चरल एंड फिल्टरिंग का फंक्शन होता है इसका। सिंडिकेन भी सेल सरफेस पे होता है, सेल एडिशन में हेल्प करता है। डॉली भी सेल सरफेस पे होता है, ये कोर रिसेप्टर की तरह काम करता है फॉर विंगलेस एंड डी
फॉर विंगलेस एंड डी के पेंटाप्लाजिक विंगलेस प्रोटीन के साथ। ये जो डोली होता है ड्रोसोफिला में होता है, ये प्रोटियोग्लाइकन डोली, ये भी एज अ को रिसेप्टर विंगलेस प्रोटीन के लिए काम करता है, एज अ को रिसेप्टर। ठीक है, सेल सरफेस पे इसकी लोकेशन होती है। तो ये चीजें याद रखनी है। लाइक परलिकेन का कहाँ होता है, बेसल लैमिना। पीबी से याद रखो, पीबी परलिकेन बेसल लैमिना। ठीक है, एंड सिंडिकेन कहाँ होता है, सेल सरफेस पे। डॉली भी सेल सरफेस पे होता है। एगेरिकन कहाँ होता है, कार्टिलेज में। एगेरिकन होता है कार्टिलेज में। एगेरिकन में आ रहा है तो यानी कि इसमें एग्रीगेट भी होता है हाइलुरॉन के साथ। लार्ज एग्रीगेटेड विद लार्ज एग्रीगेट गेटेड विद हाइलुरॉन के साथ। ठीक है, तो इसलिए एगेरिकन नाम से याद रखना है। पर्लिकन बेसल लैमिना एंड डॉली जो है वो सेल सरफेस पे आ गया। एंड ये सारे इसके फंक्शन हो गए। इनमें से जो इंपॉर्टेंट है वो आप एगेरिकन और पर्लिकन देख लेना। तो ये सारे हमारे प्रोटियोग्लाइकन्स थे। हमने देखा था कि अभी हमने जीएजी देखा कि बेस जो मैट्रिक्स है, अभी तक हमने क्या देखा है। देखो, जैसे हमने देखा है कि जो हमारे पास मैट्रिक्स होता है, ठीक है, हमने बात करी कि जो हमारे पास मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स के अंदर हमने एक तो जीएजी देख लिए। ठीक है, मैट्रिक्स के अंदर हमने एक तो जी ए जी देख लिए। जी ए जी जो है वो हमने पढ़ चुके हैं। ठीक है, जी ए जी हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हमने देखा है मैट्रिक्स प्रोटीन के बारे में। अब हम बात करेंगे अपने मैट्रिक्स प्रोटीन। ठीक है, मैट्रिक्स प्रोटीन के बारे में बात करेंगे। और जीएजी के अंदर जो हमने चीज देखी है ना, वो हमने प्रोटियोग्लाइकन भी देख लिया, अपैरेंट सल्फेट, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट, हाइलुरोन, उन सब के बारे में हमने देख लिया। जो जो चीजें इंपॉर्टेंट थी वो हमने देख ली। बेसिकली ये क्या होता है, पॉलीसेक्राइड्स ही होता है। अब हम बात करने जा रहे हैं कि मैट्रिक्स प्रोटीन कौन से होते हैं। ठीक है, जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है उसके अंदर जो हमने देखा है मैट्रिक्स प्रोटीन कौन सा होता है, तो अब हम उसकी बात करते हैं मैट्रिक्स प्रोटीन की। मैट्रिक्स प्रोटीन सबसे पहला होता है कोलेजन। ठीक है, मोस्ट अबेंडेंट सबसे ज्यादा ईसीएम प्रोटीन यही होता है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में। जो प्रोटीन होता है दैट इज कोलेजन ही होता है एनिमल में। स्किन एंड बोन में मेजर कंपोनेंट होता है ग्लाइसिन एंड प्रोलीन अमाइनो एसिड, इसके अंदर बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। जीपी, ग्लाइसिन एंड प्रोलीन। सो कोलेजन याद रखना, जीपी दैट इज ग्लाइसिन प्रोलीन। ये ट्रिपल स्टैंडर्ड अल्फा हेलिक्स का मिलके बना हुआ होता है। एंड 42 डिफरेंट कोलेजन की अल्फा चेन्स ह्यूमंस में मिलती है। कम से कम कितने होते हैं, 42 डिफरेंट कोलेजन अल्फा चेन्स होती हैं, आर फाउंड इन ह्यूमन 42। सो कोलेजन जो है हाईली कंजर्व प्रोटीन है एनिमल में। 90% आइडेंटिकल सीक्वेंस। अगर हम ये एक ऐसा प्रोटीन है, ये अगर आप अलग अलग एनिमल्स में भी देखोगे ना, इसकी जो बहुत सारी सीक्वेंसेस जो होती है वो कंजर्व्ड है। यानी कि इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो इसमें इतना ज्यादा चेंज नहीं आया है कोलेजन के, अगर आप जीन की सीक्वेंस स्टडी करोगे तो। इसलिए इसको मोस्ट अबेंडेंट है, ग्लाइसिन प्रोलीन में रिच है। मेजर कंपोनेंट स्किन एंड बोन, ट्रिपल अल्फा हेलिक्स स्टैंडर्ड अल्फा हेलिक्स का मिलकर बना हुआ होता है। नियरली 42 डिफरेंट इसकी अल्फा चेन देखने को मिली है एंड ये कंजर्व्ड है काफी। देखो, टाइप्स ऑफ कोलेजन सबसे पहले हमारे पास होता है, एक होता है फाइब्रिल फॉर्मिंग, जो फाइब्रिलर होते हैं, फाइब्रिल फॉर्म करते हैं। ये एक लॉन्ग ऐसे रस्सी जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है इनके अंदर। तो फाइब्रिल फॉर्मिंग कोलेजन हो गए जो रस्सी जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, रोप लाइक स्ट्रक्चर। इसके अंदर हमारे 1 2 3 5 एंड हमारे पास कौन सा आ जाता है, 11। तो ये जो चीजें होती हैं, ये सारे हमारे टाइप्स किस में आ जाते हैं, फाइब्रिल फॉर्मिंग। ये सारे फाइब्रिल फॉर्म करते हैं, रॉप जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं। टाइप 1 बोन स्किन टेंडन लिगामेंट कॉर्निया में होता है। देखो, ये तो आपको याद रखा, बोन स्किन टेंडन लिगामेंट में आपको टाइप 1 देखने को मिलता है। कॉर्निया एक थोड़ा डिफरेंट हो गया, तो कॉर्निया में याद रखना टाइप 1 होता है। इंटरनल ऑर्गन्स में भी 90% ऑफ बॉडी कोलेजन यही होता है, टाइप 1। टाइप 2 आपको जो है याद रखना है नोटोकॉर्ड में, एंड जो विट्रस ह्यूमर होता है आई का, वहां पे टाइप 2 देखने को मिलता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, विट्रस ह्यूमर ऑफ आई में टाइप 2 होता है। टाइप 3 जो है स्किन ब्लड वेसल्स इंटरनल ऑर्गन में होगा, टाइप 3। टाइप 5 जो है एज टाइप 1 एसोसिएटेड एसोसिएट्स विद टाइप 1 टू फॉर्म फाइबर। ओके, सो ये भी टाइप 1 के साथ ही एसोसिएट रहता है टाइप 5 फाइबर बनाने में। और टाइप 11 ये जो है टाइप 2 के साथ फाइबर बनाता है। ये जो है 2 के साथ बनाता है, 5 जो है 1 के साथ बनाता है। अगर म्यूटेशन इसमें हो जाती है तो ये मायोपिया या ब्लाइंडनेस भी कॉज कर सकता है। ठीक है, ये याद रखो कि कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट कोलेजन है, फाइब्रिल फॉर्मिंग। एंड कोलेजन का आप जब भी बात कर रहे हो तो कहाँ पे प्रेजेंट है, वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स प्रोटीन होता है सबसे ज्यादा अबेंडेंट होता है। ठीक है,
ओके, फाइब्रिल एसोसिएटेड, पहला हमने देखा फाइब्रिल फॉर्मिंग, दूसरा हम देख रहे हैं फाइब्रिल एसोसिएटेड। ये क्या करते हैं, ये पूरा जो सरफेस होता है, डेकोरेट द सरफेस ऑफ कोलेजन फाइब्रिल, ठीक है। हाँ, ये क्या करते हैं, जो कोलेजन के जो फाइब्रिल है ना, उसके सरफेस को अच्छे से कवर करके रखते हैं। ये फाइब्रिल को लिंक करते हैं एक दूसरे से। इसके अंदर हमारा टाइप 9 आ जाता है, लेटरल एसोसिएशन विद टाइप 2 फाइब्रिल फाउंड इन कार्टिलेज। जैसे ये हो गया टाइप 2 फाइब्रिल, टाइप 2 फाइब्रिल, ये तो फाइब्रिल वाला कोलेजन हो गया। ये हमारा हो गया फाइब्रिल एसोसिएटेड, जो इन दोनों को कनेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। तो ये एक तरीके के लिंक करते हैं फाइब्रिल्स को आपस में। तो इसके अंदर एक ही हमारा आ जाता है, दैट इज टाइप 9, ठीक है। तो इस तरीके से आ जाता है। सेकेंड हमने देख लिया टाइप कोलेजन का। थर्ड हमारे पास होते हैं नेटवर्क फॉर्मिंग कोलेजन, ठीक है। ये जो है मेजर पार्ट होते हैं बेसल लैमेला के। सो बेसल लैमेला की अगर हम बात करें, वहां पे ये प्रेजेंट होते हैं नेटवर्क फॉर्मिंग कोलेजन, क्योंकि वहीं पे जरूरत पड़ती है ना नेटवर्क फॉर्म करने की। इसके अंदर हमारे पास आ जाते हैं 4, 7 एंड 17 आ जाता है, यस, एंड 18। सो 4, 7, 17 एंड 18 ये किस में आ जाते हैं, हमारे कोलेजन इसमें आ जाते हैं। शीट जैसा स्ट्रक्चर बनाता है 4, एंड ये जो 7 होता है, ये एंकरिंग फाइब्रिल्स फॉर्म करता है बिनीथ स्क्वामस एपिथेलिया। स्क्वामस एपिथेलिया के नीचे एक एंकरिंग फाइबर कौन बनाता है, 7। एंड उसके बाद जो 17 होता है, ये ट्रांस मेम्ब्रेन नॉन फिब्रियल होता है, हेमीडेस्मोसोम्स में मिलता है ये वाला कोलेजन। एंड 18 जो होता है, ये बेसल लैमेला में मिलता है। वैसे ये सारे मेजर पार्ट होते हैं बेसल लैमेला के, ठीक है। और ये बेसल लैमेला में मिलता है विच इज अ कोर प्रोटीन फॉर प्रोटियोग्लाइकेन, ठीक है। अभी ये बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, ट्रस्ट मी, क्योंकि जब आप इसका एक फ्लो चार्ट बना लोगे ना, अच्छा टाइप ऑफ कोलेजन में हमने 3 टाइप पढ़ा है। एक होता है फाइब्रिल फॉर्मिंग, ठीक है, जो भाई सिंपल रोप जैसा स्ट्रक्चर बनाता है। इसमें हमारे पास आ जाता है 1, 2, 3, 5 एंड 11। 1, 2, 3, 5 एंड 11, 1, 2, 3, 5, 11 किस में आ जाता है, फाइब्रिल फॉर्मिंग में, ठीक है। इसमें आपको इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है, विट्रस ह्यूमर ऑफ आई कॉर्निया में टाइप 1 होता है, विट्रस ह्यूमर ऑफ आई में टाइप 2 होता है, और टाइप 5 1 के साथ एसोसिएटेड होता है, 11 2 के साथ एसोसिएटेड होता है, ठीक है। ऐसे कुछ फाइब्रिल एसोसिएटेड होते हैं जो दोनों को कनेक्ट करते हैं, इसमें एक ही आ जाता है, दैट इज हमारा 9 आ जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं जो नेटवर्क फॉर्मिंग कोलेजन होते हैं, दैट इज 4, 7, 17 एंड 18। तो ये चीजें जो है ये बेसल लैमेला के मेजर पार्ट होते हैं। सो दीज आर द थर्ड टाइप ऑफ कोलेजन, नेटवर्क फॉर्मिंग कोलेजन। इसके अलावा अभी तो आधे ये तो हम मतलब ऐसे ही पढ़ रहे हैं, अगर हम पूरा अच्छे से पढ़ने लगे तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो ये चीजें होंगी। अब इसका सिंथेसिस और सिक्रेशन देख लेते हैं कि ये सेल में बनता है, उसके बाद सेल के बाहर ही तो प्रेजेंट होता है ना एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स में, तो कैसे ये बाहर आता है, कैसे ये अंदर बनता है। सबसे पहला स्टेप होता है, ये पूरा ईआर और गोल्जी में हो रहा है, ठीक है, ईआर एंड गोल्जी। पहले एक हमारा प्रो अल्फा चेन बना, ठीक है। उसके बाद इसका क्या होगा, हाइड्रोक्सिलेशन होगा। अब ये अल्फा चेन बन चुका है। अब हम पूरा वहां से नहीं स्टार्ट कर रहे कि पहले जीन था, जीन से फिर एमआरएनए प्रोटीन बना, ठीक है, वहां से नहीं हम स्टार्ट कर रहे। इसमें पूरा हमारे पास एक अल्फा चेन है, प्रो अल्फा चेन होती है सबसे पहले, जिसका हाइड्रोक्सिलेशन होता है। इनके अंदर जो प्रोलीन और लाइसिन अमाइनो एसिड होते हैं ना, ये प्रोटीन ही तो है। तो इसके अंदर जो प्रोलीन एंड लाइसिन का जो अमाइनो एसिड होता है, उसका हाइड्रोक्सिलेशन होता है, ठीक है। इसके लिए हमें विटामिन सी बहुत जरूरी चाहिए होता है। इसलिए आपको बोलते हैं कि विटामिन सी खाओ, आपकी स्किन बहुत हेल्दी होती है ना, कोलेजन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, वो कोलेजन के सिंथेसिस में हेल्प करता है। एंड या सो हाइड्रोक्सिलेशन हो जाता है प्रोलीन एंड लाइसिन का। एंड उसके बाद हाइड्रोक्सिलेशन हो गया यहाँ पे। उसके बाद क्या होता है, ग्लाइकोसाइलेशन होता है हाइड्रोक्सी लाइसिन का। हाइड्रोक्सीलाइजिन, लाइजिन हमारा ऑलरेडी क्या होता है, हाइड्रोक्सिलाइज्ड हो चुका है, उसका वापस से ग्लाइकोसाइलेशन होता है। सो ग्लाइकोसाइलेशन किसका होता है, हाइड्रोक्सिलाइजिन का ग्लाइकोसाइलेशन हो गया। उसके बाद इनकी असेंबली बनती है, सेल्फ असेंबली ऑफ 3 प्रो अल्फा चेन। ये 3 प्रो अल्फा चेन ऐसे असेंबल्ड हो जाती है। उसके बाद ये जो है फॉर्मेशन होता है प्रो कोलेजन ट्रिपल हेलिक्स का। इस तरीके से ये ट्रिपल हेलिक्स का फॉर्म ले लेती है। यही तो होता है प्रो कोलेजन ट्रिपल हेलिक्स। और ये हमारी एक सिक्रेटरी वेसिकल बाहर निकलती है, क्योंकि ये पता है ये ईआर में जाके वेसिकल्स बाहर निकलेगी। तो इस वेसिकल के अंदर हमारा ये ट्रिपल हेलिक्स होता है स्ट्रक्चर। उसके बाद इसका ईसीएम में सिक्रेशन हो जाता है, ये बाहर फ्यूज होगा अपना सेल सरफेस पे जाके, एंड ये पूरा स्ट्रक्चर जो है सेल के बाहर निकल जाएगा। तो ये पूरा अभी सेल के अंदर हो रहा है। सेल से जब वेसिकल बाहर निकलती है, उस वेसिकल में सेल के अंदर ही जब वेसिकल फ्यूज होती है मेम्ब्रेन से, तब ये बाहर किसको रिलीज कर देती है, इस ट्रिपल हेलिक्स स्ट्रक्चर को।
उसके बाद ये जो सिक्रेशन होता है इसका ईसीएम में, फिर हमारा प्रो कोलेजन मॉलिक्यूल बनता है जो कि अभी इनएक्टिव होता है। इसके अंदर फिर क्लीवेज होता है, इसकी पॉलीपेप्टाइड्स जो होती है उनका क्लीव किया जाता है, फिर हमारा कोलेजन बनता है। एंड देन ये कोलेजन जो है आपस में असेंबल करते हैं एंड ये फाइब्रिल बनाते हैं, कोलेजन फाइबर। तो ये पूरा साइकिल जो है आपको, पहले प्रो अल्फा चेन थी, प्रो अल्फा चेन में हाइड्रोक्सिलेशन हुआ अमाइनो एसिड का, प्रोलीन एंड लाइजीन, फिर लाइजीन का ग्लाइकोसाइलेशन हुआ, फिर सेल्फ असेंबली हुई, उसके बाद जो है वेसिकल के अंदर हमारा ट्रिपल हेलिक्स बन गया। ये जो है फ्यूज हुई सेल पे एंड सेल से बाहर हमारा ये रिलीज हो गया, बट वो इनएक्टिव था प्रो कोलेजन मॉलिक्यूल। उसके अंदर क्लीवेज हुई, पॉलीपेप्टाइड ने क्लीव किया आगे, फिर वो कोलेजन बना एंड देन बहुत सारे कोलेजन ने मिलके कोलेजन फाइबर बना दिया, फाइब्रिल्स बना दिया, ठीक है। तो इस तरीके से कोलेजन का सिंथेसिस एंड सिक्रेशन होता है, कुछ स्टेप्स है उसके अंदर। अब जो है नेक्स्ट हम आ जाते हैं लास्ट एंड वी विल कवर फ्रॉम हियर इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।